आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। अब ये चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 3 है, साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट है एंगल का, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होता है तो पॉजिटिव एंगल है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव है। अब चूँकि ये पूरा रोटेशन भी होता है तो हम पूरे प्लेन में अगर हम देखें तो पूरे प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो साइन कन्वेंशन ही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। अब देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए एक यूनिट रेडियस की हम सर्किल लेते हैं, मतलब ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, और यहाँ हमने एक्सिस पे इसको लेके रिप्रेजेंट किया है। पी कोई पॉइंट ए बी है, और यहाँ पे जो एंगल टर्न हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में वो एक्स हो रहा है। तो एंगल एक्स हो गया, रेडियस 1 हो गई, पॉइंट पी हो गया ए बी। तो यहाँ P से परपेंडिकुलर अगर हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉप किया, उसका फुट M है, तो OM हो जाएगा A और PM हो जाएगा B। अब इस ट्रायंगल OMP में, जो कि राइट एंगल M पे है, अलग अलग अगर हम रेशियो फाइंड करें तो अब देखिए उसका, अब A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 0 होगा क्योंकि रेडियस इसकी 1 यूनिट है। B 0 1 हो जाएगा, C -1 0 हो जाएगा, D 0 -1 हो गया। अब ये अलग अलग एंगल्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे इनके हेल्प से। So consider a unit circle with center at origin of the coordinate axis. P, A, B be any point on the circle with angle AOP, that is x. Radian. So length of arc AP, that will be x. AP जो length है arc की वो x होगी। क्यों x होगी? Because ये radius इसकी 1 यूनिट है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर होता है। तो L बाई 1 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज L इज इक्वल टू एक्स, तो वो x हो गई AP भी। अब वे डिफाइन cos x इज इक्वल टू a। cos x क्या होगा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस a है और हाइपोटेनस रेडियस 1 है, तो a हो गया। साइन x जो हो जाएगा वो b हो जाएगा। और ट्रायंगल में क्या होगा, OM स्क्वेयर प्लस PM स्क्वेयर इज इक्वल टू OP स्क्वेयर, सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, जो कि आइडेंटिटी आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो इसको। तो ये सिंपल है, इस सर्किल से सब कुछ डिस्क्राइब किया जा रहा है, यूनिट सर्किल से। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये ध्यान से देखिए आप। सिंस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन सस्टेन्ड एन एंगल ऑफ 2 पाई, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सो रेडियन इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब अगर हम सेंटर ऑफ द सर्किल पूरा लें, एंगल AOB, अब यहाँ भी वही डायग्राम है, देखिए इस पेज पे भी। तो एंगल AOB एक क्वाड्रेंट एंगल है, तो वो कितना हो जाएगा, मतलब 2 पाई को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। और एंगल AOC क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा, पाई बाई 2 मिला के, मतलब 2 पाई को हाफ करना है, ऊपर हाफ नीचे हाफ, तो ये पाई हो जाएगा, ठीक है। एंड एंगल AOD, अब अगर AOD तक चलिए तो AOD क्या है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, जो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 पाई, ऑल आर द क्वाड्रेंटल एंगल। The coordinates of the points A, B, C and D are respectively, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। A 1 0 हो गया, B 0 1 हो गया, C -1 0, D 0 -1 हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके। अब therefore क्वाड्रेंटल एंगल्स भी है। अब cos 0 की वैल्यू करें, अगर x 0 होता है तो x 0 होने का मतलब क्या हुआ कि x स्मॉल हो रहा है, तो P A की तरफ आ रहा है, P पॉइंट A पे कोइंसाइड करेगा। दिस मीन्स दैट OP विल कोइंसाइड टू OA, दिस मीन्स दैट विल बी A बाई ए या 1 बाई 1, क्योंकि दोनों सेम, हाइपोटेनस और यहाँ पे बेस दोनों सेम हो जाएंगे, तो एंगल 1 हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो cos 0 इज़ 1, साइन 0 0 हो जाएगा, बिकॉज B विल बी 0 एट दैट पॉइंट, बिकॉज साइन B इज़ B एंड B इज़ 0 व्हेन x इज़ 0। पाई बाई 2 पे अगर हम B पॉइंट पे चलें, तो पाई बाई 2 पे अगर हम देखेंगे तो ये A जो है वो 0 हो जाएगा, जो बेस है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे P B की तरफ जाएगा A छोटा होता जाएगा, और B पे A 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट B पे A जो स्मॉल A है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन पॉइंट B पे जो स्मॉल B है, जो परपेंडिकुलर है PM, वो OB के बराबर हो जाएगा। मतलब
ओ बी और हाइपोटेनस बी दोनों सेम हो जाएंगे 1 1, तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया, कॉस पाई बाई 2 ए 0 हो गया। अब अगर हम सी पे आएँ तो कॉस पाई -1 हो जाएगा बिकॉज ए एट दैट पॉइंट विल बी -1, साइन पाई 0 होगा बिकॉज बी इज एट दैट पॉइंट 0, ए बी अगर कोऑर्डिनेट है तो ए -1 है, बी 0 है, cos x इज a एंड sin x इज b, तो cos पाई इज -1, sin पाई इज 0। डी पे चले तो cos 3 पाई बाई 2, वहाँ पे एंगल क्या है 3 पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्वाड्रेंट एंगल, तो अब cos 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा वहाँ बिकॉज a इज 0, sin 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बिकॉज b इज माइनस देयर। फिर से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद हम अगर a पे आएँ तो अगेन cos 2 पाई विल बी 1 बिकॉज a इज 1 देयर and b is 0, so sin 2 pi is 0. Now if we take one complete revolution from the, ये complete revolution हो गया from the point P, we again come back to same point P। अब अगर हम revolution लेने के बाद फिर से उसको रिपीट करते हैं तो हम वो सारे पॉइंट्स को फिर से रिपीट करते जाएंगे, फिर A पे आया, फिर P पे आया, B से, इस तरह से रिपीट करते जाएंगे हम वैल्यूज। Thus we also observe that if x increases or decreases by any integral multiple of 2 pi, the value of sine and cosine function do not change। हर एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई का कोई भी 2 पाई से इंक्रीज करता है एंगल, तो साइन और कोसाइन की वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। मतलब साइन 2n पाई प्लस एक्स इज साइन एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इज कॉस एक्स, वेयर n इज एन इंटीजर। अब साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है, तो आपने देखा 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन एक्स 0 होगा, तो साइन एक्स 0 इफ एक्स इज 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, दैट इज व्हेन एक्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। cos x इज 0, अब cos x 0 कहाँ था आपने देखा था, पाई बाई 2 पे 0 था, 3 पाई बाई 2 पे 0 था, तो जहाँ भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा वहाँ cos x 0 होगा। तो प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, इस सब पे cos x 0 होगा। मीन्स व्हेन x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, cos x इज 0। फिर इसको समराइज किया जा रहा है। अब साइन एक्स 0 कहाँ है, जहाँ पे x जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। cos x कहाँ 0 है, जहाँ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, दिस मीन्स n इज एनी इंटीजर विच इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। वी नाउ डिफाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। जो अदर फंक्शंस हैं उनको अगर हम देखें तो cosec x क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स होगा। अब cosec x डिफाइंड वहाँ नहीं होगा जहाँ साइन एक्स 0, अगर साइन एक्स 0 होता है तो cosec x डिफाइंड नहीं होगा, और कहाँ 0 होगा cos साइन एक्स, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो उन सारी वैल्यूज़ को छोड़ के cosec x डिफाइंड होगा। सो cosec x इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स वेयर x नॉट इक्वल टू n पाई, मीन्स x इज़ नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। sec x इज़ 1 बाई cos x, इसका मतलब जहाँ cos x 0 है वहाँ sec x डिफाइंड नहीं होगा, और cos x 0 कहाँ होता है, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसका मतलब sec x इज डिफाइंड वेयर x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मीन्स x इज नॉट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। tan x क्या है, sin x बाई cos x। अब tan x भी डिफाइंड वहाँ नहीं होगा जहाँ cos x 0 है, इसका मतलब tan x वहाँ पे डिफाइंड होगा जहाँ x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 न हो। tan x is defined for all real values of x except odd multiple of pi by 2। Similarly cot x होता है cos x by sin x, तो जहाँ sin x 0 होगा वहाँ cot x डिफाइंड नहीं होगा। This means cot x is defined for all real values of x except integral multiple of pi। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे cot x डिफाइंड नहीं है। तो देखिए ये सभी, इन सब से हम इनके डोमेन फाइंड कर सकते हैं कि डोमेन इन फंक्शंस के क्या होंगे। साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन ऑल रियल हो गया बिकॉज पूरे रियल नंबर्स के लिए वो डिफाइंड है, लेकिन बाकी चारों के डोमेन में कुछ न कुछ कमियां हैं। जैसे कॉस एक्स जो cosec x जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइंड नहीं है, तो ऑल रियल में से इसको निकाल देंगे। sec x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। tan x जो है वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। cot x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पाई के लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये सभी जो है जिस पे वो डिफाइन नहीं है, वो पूरे रियल से अगर हम उनको निकालें तो बाकी जो होगा वो डोमेन होगा इन फंक्शंस का। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे।
अब फॉर ऑल रियल एक्स ये आइडेंटिटी हम आपको 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बाकी भी है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। दीज आर कॉल्ड trigonometrical identities. In earlier classes, we have discussed the values of trigonometric ratios for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। इन सब के जो trigonometric 6 trigonometric ratios हैं, इन एंगल्स के लिए आपने क्लास 10th में डिस्कस किया है। यहाँ भी हम उनके वो रेडियन के टर्म में चेंज करके उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं और कुछ आगे इन्हीं के फॉर्म में एंगल्स हैं जिनको हम उनकी वैल्यू इन्हीं के फॉर्म में लिख सकते हैं। So values of trigonometric functions for these angles are same as that of trigonometric ratios studied in earlier classes. Thus we have the following table। अब देखिए थीटा जो है वहाँ पे फर्स्ट रो जो है 0 डिग्री पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री पाई बाई 4, 45 डिग्री पाई बाई 3, 60 डिग्री पाई बाई 2, 90 डिग्री पाई 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री। यहाँ तक की वैल्यूज़ ये तीनों मेन जो रेशियोज़ हैं साइन कॉस और टेन इनकी दी गई हैं। बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जो पाई बाई 2 तक की वैल्यूज़ हैं 90 डिग्री तक की वैल्यू, ये ऑलरेडी आपको 10th क्लास में बताया गया और आपको याद भी होगा। इसके बाद की वैल्यूज़ जो हैं वो इसी के टर्म में लिखी गई हैं और ये कैसे लिखी गई आगे आपको समझ में आएगा जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल रिलेशंस को डिफाइन करेंगे, तब आपको पता चलेगा ये। अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब देखिए अब यहाँ पे पी ए बी हमने पॉइंट लिया हुआ है, इसमें बी ए पॉइंट ऑन द यूनिट सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन, सच एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एक्स है। अब देख सकते हैं एंगल ए ओ पी एक्स जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल है। और फिर अगर हम क्लॉकवाइज में जाएंगे वही मतलब ए ओ क्यू तो माइनस एक्स हो जाएगा। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू, अब क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए और माइनस बी, वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी हो जाएगा। देयरफॉर कॉस माइनस एक्स, अब कॉस जो है वो ए होता है, कॉस एक्स ए हमने पहले भी डिफाइन किया था और ए जो है नीचे ऊपर दोनों पॉजिटिव है, तो कॉस एक्स इज माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स, बोथ की वैल्यू ए होगी। लेकिन साइन माइनस एक्स जो है, अब चूँकि साइन एक्स की वैल्यू बी है और साइन माइनस एक्स माइनस बी आएगा, तो साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। अब सिंस फॉर एवरी पॉइंट पी ए बी ऑन द यूनिट सर्किल, अब देखिए इसमें क्या है, ए हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। 1 कहाँ पे है, ए वो ए पे है और -1 सी पे है, तो ए की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में वेरी करती है। और बी भी क्या है, -1 और 1 के बीच में, 1 कहाँ पे है तो बी पे है और -1 कहाँ पे है तो डी पे है, तो बी भी -1 और 1 के बीच में ही वेरी कर रहा है। इसका मतलब cos x और sin x दोनों -1 और 1 के बीच में ही वेरी करेंगे। इसका मतलब इनका जो रेंज हो जाएगा -1 क्लोज इंटरवल दोनों का, cos x और sin x का। सो वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है, 0 और π/2 के बीच में होता है, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई मतलब 90 से 180 डिग्री। अब वहाँ क्या है, ए इज़ नेगेटिव एंड बी इज़ पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इन द थर्ड क्वाड्रेंट पाई टू 3 π/2 मीन्स 180 टू 270। अब वहाँ क्या है, ए और बी दोनों नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि 3 π/2 से 2 पाई होता है मतलब 270 टू 360 होता है, वहाँ पे ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन बी। साइन एक्स बी है और बी जो है वाई की वैल्यू होती है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, तो साइन एक्स 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होगा। और नीचे जो है मतलब पाई से 2 पाई एक्स एक्सिस के नीचे बी नेगेटिव होता है, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 मतलब 0 से 90 में पॉजिटिव होगा क्योंकि वहाँ पे ए पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही वाई एक्सिस के हम लेफ्ट में आएंगे तो ए नेगेटिव हो जाएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। वो कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3 π/2 तक वो नेगेटिव होगा कॉस एक्स, ठीक है। और 3 π/2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट फिर से x जो है पॉजिटिव हो जाएगा मतलब a पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos x वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड द साइन ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट
क्वाड्रेंट। इनफैक्ट वी हैव द फॉलो, अब ये साइन कन्वेंशन है, ऊपर फर्स्ट रो क्वाड्रेंट है और फर्स्ट कॉलम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका साइन सब देखिए। साइन एक्स क्या है, फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव। कॉस एक्स फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव, जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बी मतलब वाई की वैल्यू जो है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होती है तो साइन एक्स पॉजिटिव हो गया, और नीचे नेगेटिव होती है तो साइन एक्स नेगेटिव हो गया। तो ये इनका साइन कन्वेंशन है, ये क्वाड्रेंट वाइज, और आसान है, आप इनको याद भी रख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा। अब सिंपली अगर अब साइन कन्वेंशन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला याद रखें तो भी आप इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज डिफरेंट क्वाड्रेंट में आप उनके साइन कन्वेंशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। देखिए अब यहाँ साइन कन्वेंशन हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। सो थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।